अब नॉर्मल अगर अपन देखा जाए तो हमें आईपी एड्रेस 4 टाइप के देखने को मिलते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक, डायनेमिक। ठीक है, पब्लिक क्या होता है, ये वो आईपी है जो कि आपको आईएसपी प्रोवाइड करता है ना, ये आपको इंटरनेट पे बात करने में मदद करती है, ये होती है आपकी पब्लिक आईपी। ठीक है, इसके बाद आती है प्राइवेट आईपी जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में रहती है, काम करती है और आपको लोकली बात करने में मदद करती है। ठीक है, इसके बाद आती है स्टैटिक और डायनेमिक आईपी। अब ये देखो कोई अलग से आईपी नहीं है, ठीक है, ये पब्लिक और प्राइवेट आईपी के ही बोल सकते हो कि उन्हीं के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, स्टैटिक आईपी, अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ फिक्स्ड होती है, यानी कि टाइम के साथ ये चीज़ चेंज नहीं होगी। ठीक है, आज देखोगे आज भी यही है, कल देखोगे कल भी यही रहेगी। ठीक है, तो वो आईपी जो कि स्टैटिक रहती है, स्टैटिक इन नेचर होती है, जो कि फिक्स होती है, उसे हम स्टैटिक आईपी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ है, इसका यूज़ आता है वेब सर्वर्स में, है ना, होस्टिंग्स वगैरह में, यहाँ पे इसका यूज़ लिया जाता है, वेबसाइट्स वगैरह में यूज़ लिया जाता है, एप्स वगैरह में यूज़ लिया जाता है। क्यों यूज़ लिया जाता है, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप लोग अभी सभी डब्ल्यू स्क्रिप्टेक पे आ रहे हो, ठीक है, अब क्या हो अगर डब्ल्यू स्क्रिप्टेक की डेली डेली लोकेशन चेंज हो जाए, है ना, आज यहाँ है अगले दिन जयपुर के दूसरे कोने में है और आपको डेली डेली अलग अलग लोकेशन पे आना पड़े, तो क्या ये फिजिबल है, क्या ये एक अच्छा सॉल्यूशन है? नहीं, है ना। अब क्योंकि देखो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक आपके पास नहीं आ रहा, आप डब्ल्यू स्क्रिप्टेक के पास आ रहे हो, है ना, मतलब कि डब्ल्यू स्क्रिप्टेक को अगर आप समझ लो ये एक वेबसाइट है और आप सभी डब्ल्यू यूजर्स हो इसके, है ना, तो अगर डेली डेली डब्ल्यू स्क्रिप्टेक यानी कि वेबसाइट की अगर लोकेशन चेंज होगी तो आपके लिए पहुंचने में मुश्किल होगी और एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया डब्ल्यू स्क्रिप्ट ने, क्या किया, इसने बोला कि मुझे एक स्टैटिक जगह परचेस कर लेनी चाहिए, तो उसने एक स्टैटिक ऑफिस ले लिया। अब क्या है, अब इसका एड्रेस फिक्स रहेगा, तो आप सभी को अलग अलग लोगों को डेली एक ही जगह आना है, ये झंझट नहीं रहेगा कि डेली डेली लोकेशन चेंज हो रही है, आपको भी नहीं पता, आपको भी अपडेट मिल रहा है ना। तो इसलिए क्या किया डब्ल्यू स्क्रिप्टेक ने, क्योंकि डब्ल्यू स्क्रिप्ट की बात करूँ, मैं यूट्यूब की बात करूँ, इनके पास यूजर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो इन्हें ये नहीं चाहते कि इनका एड्रेस बार बार चेंज हो, इनका एड्रेस फिक्स हो जाए चाहते हैं ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर एड्रेस चेंज भी हो रहा है, ठीक है, तो जो ट्रैफिक है ना जो वेबसाइट पे आ रहा है वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, एक स्टैटिक आईपी को परचेस कर लिया, एक फिक्स आईपी को परचेस कर लिया जो कि वेब सर्वर्स यूज करते हैं, जिसको हम स्टैटिक आईपी बोलते हैं। अब उसके बाद आती है डायनेमिक आईपी, जो कि यूजर्स के बारे में है, जो कि हम जैसे यूजर्स को मिलते हैं जो कि इंटरनेट का यूज करते हैं। देखो हमें तो इंटरनेट बस चलाना है, ठीक है, हमें इंटरनेट चलाना है, तो हमें क्या करता है, आईएसपी डायनेमिक आईपी देता है, वो एक बैंडविड्थ खरीद लेता है, जैसे कि मैंने बताया था एक आईपी की रेंज खरीद लेता है, उसमें से वो आईपी आप सभी को असाइन करता है, जिसे भी इंटरनेट चलाना रहेगा उसे असाइन करेगा, इंटरनेट बंद तो आईपी वापस ले लेगा। अब हमें क्या स्टैटिक आईपी की जरूरत है हम नॉर्मल यूजर्स को? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा, हमें जाना है ना उल्टा। तो हम क्या करते हैं, हमें जो आईएसपी है ये डायनेमिक आईपी असाइन करता है, क्योंकि हमें स्टैटिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होती है यूजर्स के लिए, इंटरनेट के यूजर्स के लिए। ठीक है, और हम डायनेमिक आईपी से हम इंटरनेट चला पाते हैं, और कैसे चला पाते हैं, हम जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हम उसकी फिक्स्ड आईपी पे जाते हैं, स्टैटिक आईपी पे जाते हैं।